जय हिंद, जय भारत। और सभी वीर जवानों को मेरा नमन, जिन्होंने इस कठिन समय में दुश्मन देश का सामना किया और देश के गौरव को बढ़ाया। अब आप समझ गए होंगे मैं किस मुद्दे पर आज बात करना चाह रहा हूँ। पहलगाम के बाद जो परिस्थितियाँ देश में बनी और जो कल तक शाम 5 बजे तक जो कुछ हुआ, उस पर मैं अपने कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अपनी भावनाएं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा क्या व्यक्तिगत तौर पर या मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे जो भी मैंने रिएक्शन लिया और जो कुछ मुझे समझ में आया, उस आधार पे मैं अपनी बात रखूँगा। पहले से मैं अपने सभी व्यूवर्स को ये बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं सरकार के किसी भी फैसले पर अपना कोई कमेंट दूँ। मैं अभी इस स्तर पर अपने आप को नहीं मानता हूँ कि क्या सरकार ने सही किया, क्या गलत किया। मैं इस पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ अपनी राय रखूँगा। तो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमारे जो टूरिस्ट थे, हमारे जो भारतीय थे, जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपनी एंजॉय कर रहे थे, उन पर जो आतंकवादियों ने उनको धर्म पूछ पूछ कर जो मारा, उससे समस्त देश में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इस घटना ने देश को झकझोर के रख दिया। संपूर्ण देश इस मुद्दे पर सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। समूचा विपक्ष, जनता, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग सरकार से यही अपेक्षा कर रहे थे कि आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। फिर घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से बयान दिया कि जो भी कार्रवाई होगी वो दुश्मनों की कल्पना से परे होगी। सरकार ने कई दिनों की तैयारियों के बाद, उसमें भी कई लोगों ने सवाल उठाए सरकार के ऊपर कि अभी नहीं हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है। तो जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य जनता है, उसे समझना चाहिए इस स्तर पर भी कि इसमें कुछ तैयारियों की भी ज़रूरत होती है। अगर उधर से कोई रिस्पांस आएगा तो हम कैसे उसको सामना करेंगे। तो सरकार वही सब तैयारियां कर रही थी और जिसको सभी लोगों ने 3 दिन में देखा कि सरकार की और सेना की, नेवी की, आर्मी की, एयरफोर्स की इतनी ज़बरदस्त तैयारी थी कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत की धरती को छू नहीं पाया। उसे आसमान में ही हमारी सशस्त्र सेनाओं ने खात्मा कर दिया। तो जो लोग सवाल उठा रहे थे सबसे पहले सरकार की देरी पर, उनको ये 3 दिन में समझ में आ गया कि थोड़ा सरकार तैयारियां कर रही थी, सेनाएं तैयारियां कर रही थी। अब हमने इस बार की कार्रवाई में जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि हमने पाकिस्तान की मेन लैंड पर जाकर घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया और पहलगाम के आतंकवादियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने का कार्य किया। पाकिस्तान की मेन लैंड पर ये इस बार की कार्रवाई की सबसे बड़ी खासियत रही। उसके बाद जैसा कि सभी को पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का पता था कि वो एक आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को वो पनाह देता है और वो आतंकवादियों का हमदर्द है
और उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया और भारत ने उसके हर एक रिस्पॉन्स का करारा जवाब दिया। हम लीड लेने लगे। देश में बहुत ज़्यादा आम जो नागरिक थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाएं सभी के अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर उमड़ने लगी। हम बहुत आगे तक का सोचने लगे। बलूचिस्तान, पीओके सबको दिखने लगा था। सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर भी कई सारे फैसले लिए, जैसे सिंधु नदी की जो संधि जो वर्ल्ड WTO ने कराई थी, उसको सरकार ने वो कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। ऐसे कई दबाव डाले। पाकिस्तान के तमाम जो कलाकार थे, यूट्यूबर्स थे, उनको बैन किया भारत से, और फिर उसके बाद सैन्य कार्रवाई किया। तो जो हम लोग या भारत के समस्त नागरिक या पूरी विपक्ष मोदी जी के साथ थी, और सभी लोगों को पीओके, बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र, पीओके हमारा, ये दिखने लगा था। और फिर कल अचानक डोनाल्ड ट्रंप का शाम के समय एक्स पर ट्वीट आता है कि मैंने रात भर प्रयास किया और उसके बाद भारत पाकिस्तान दोनों देश के नेताओं से मैंने प्रयास करके इस युद्ध को रुकवा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी भारत और पाकिस्तान के पहले। भारत के अंदर तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा से खुश नहीं हुए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ ने हमारी सॉवरेंटी को हिट किया कि किसी तीसरे देश ने आकर सबसे पहले इसकी घोषणा कर दी। ये पहली चीज़। इसमें बहुत सारा जो हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग क्लास है देश का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको धक्का लगा इंडिया की सॉवरेंटी पर, और लगातार सवाल लोग उठा भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं। और भारत का विदेश मंत्रालय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की इतना कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO ने भारत की DGMO से बात की, और उसके बाद ये सीज फायर का ऐलान हुआ। तो भारत ने तो डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि सॉवरेंटी पर सवाल आ रहा था। दूसरा, जब सीज फायर का ऐलान हो गया तो उसके तुरंत बाद पूरी सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आना शुरू हो गए, सरकार के खिलाफ भी, सरकार के पक्ष में भी। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर अपनी बात रखना चाहूँगा। एक सामान्य नागरिक की तरह जो मैं सवाल रखूँगा आपके सामने, आप विचार कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो पहला तो ये कि एक समान नागरिक के तौर पर जो हम लोग बहुत सारा आगे तक सोच रहे थे, पीओके, बलूचिस्तान, और सबकी मन में यही था कि हमें पाकिस्तान को इस बार फुल एंड फाइनल सबक सिखा देना है। तो युद्ध के बारे में, क्योंकि युद्ध लगातार एस्केलेट हो रहा था, बढ़ रहा था, उसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा था हर पल के साथ, हर एक घटना के बाद, हर एक आक्रमण के बाद। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि युद्ध जीतना अच्छी बात है, लेकिन युद्ध में फंस जाना ये सबसे बुरी बात है। ये आप समझिए कि युद्ध आप जीत गए, अच्छा है, लेकिन युद्ध में यदि आप फंस गए तो ये जीतने से भी ज़्यादा खराब स्थिति आपकी होती है। क्योंकि युद्ध का मतलब यही होता है कि युद्ध आप शुरू कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, लेकिन युद्ध का अंत कब होगा ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। जब युद्ध अपने
कई स्तरों पर आगे बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। अभी भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर परिस्थितियां ऐसी थी कि जहां पर चीज़ों को नियंत्रण में किया जा सकता था, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले तो दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट, बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं या हमारे जो आसपास के साथी लोग हैं, अब मैं जो देखता हूँ उसमें बहुत सारे लोग इजराइल, गाज़ा, रूस, यूक्रेन का उदाहरण देते हैं कि वो लोग किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि गाज़ा हो, इजराइल के सामने कोई न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, यूक्रेन कोई न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान एक फुल स्टेट कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है। दूसरा जो सबसे अहम है, जो मुझे लगता है कि इस फैसले के पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ रही वो ये रही कि दुनिया की एक सबसे बड़ी जनसंख्या इस पूरे क्षेत्र में निवास करती है। अगर युद्ध अनियंत्रित हो जाता तो कितने बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान होता, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दूसरा इसी पॉइंट में कि युद्ध जो सीज फायर जो हुआ, इसमें यदि देखा जाए तो भारत, क्योंकि हम लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और यदि हम युद्ध में फंस जाते हैं इस युद्ध में, तो पाकिस्तान का कम नुकसान होना था, हमारा इसमें सर्वाधिक नुकसान था। और दुनिया की कई ताकतें ये चाहती थी कि भारत इस युद्ध में उलझे और उलझकर फंस जाए कई साल तक, और फिर उस युद्ध से निकलना बहुत कठिन हो जाता। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुंचती है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर इस नज़रिए से हम देखेंगे इस फैसले को, तो हमें ये फैसला सरकार का बिल्कुल सही लगेगा कि जो कुछ हुआ, हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को सबक सिखाना था, हमारा उद्देश्य दुनिया को, पाकिस्तान को एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था, वो हमने दिया। हमने अपना काम किया, हमारे सशस्त्र बलों ने अपनी वीरता का परिचय दिया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका था। और अब हम इस युद्ध में ज़्यादा अगर फंस जाते तो कहीं ना कहीं हमने जो गोल्स सेट किए हैं विकसित भारत के, देश को आगे बढ़ाने के, अगले 20-30 साल में जो हमें अचीव करने हैं, कहीं ना कहीं हम उन लक्ष्यों से भटक जाते। ये भी हमें एक नागरिक के तौर पर समझना चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। तो इस नज़रिए से यदि हम देखेंगे तो सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है। दूसरा, जो लोग सरकार के इस फैसले से थोड़ा उनके मन में जो टीस रह गई, वो ये है कि 2-3 पॉइंट पर उनकी टीस है कि, और इस पर सब जितने भी इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं देश के, या जो भी समझ राजनीति की रखते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा से दुखी है। क्योंकि इंडिया एक संप्रभु राष्ट्र है, एक सॉवरेन कंट्री है। कोई तीसरा देश आकर अगर इसकी घोषणा करेगा तो कहीं ना कहीं वो हमें चोट पहुंचाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसका डिक्लेरेशन भारत या पाकिस्तान में से किसी एक देश को पहले करना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व को जितने लोग समझते हैं, उनकी पर्सनालिटी में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, डिप्लोमेसी के वो बहुत बड़े मास्टर नहीं हैं, और वो कल दिखा भी। दूसरा, इस वाले मुद्दे पर जो लोग थोड़ा सा टीस में हैं, जिनके मन में थोड़ा वो है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, उनका ये भी मानना है कि सीज फायर जो होना चाहिए था उसमें एक बात तय होनी चाहिए थी कि इस लड़ाई में जीता कौन। पाकिस्तान को अपनी गलतियों को मानकर ही ये सीज फायर हमें करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर
ऐसे वर्ग का मानना है कि सरकार की डिप्लोमेसी फेल हो गई। आने वाली जनरेशन जो भी होगी, हम उसको क्या बताएंगे कि जो सिंदूर ऑपरेशन था, इसमें कौन विजय हुआ, या दुनिया के स्तर पर स्पष्ट तौर पर इसमें कौन जीता, ये स्पष्टता नहीं रह गई। कहीं ना कहीं इसमें डिप्लोमेसी चूक गई। हमें सीज फायर पर तभी राजी होना चाहिए था जब हम पाकिस्तान से ये स्वीकार करा लेते कि पाकिस्तान ने गलती की है और आगे से ऐसा नहीं होगा। हमें माफ़ी मंगवाना चाहिए था, जैसा कि हमने पिछली हर लड़ाई में पाकिस्तान के साथ समझौता करते हुए पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर मनवाया। इस बार कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं, जो भारत के वो लोग जो थोड़ा जिनके हृदय में मन में टीस रह गई, उनका ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं वो अपने इस पॉइंट पर सही है। हमें पाकिस्तान से उसकी गलती का पूरी दुनिया में इकरार कराना चाहिए था, और उसके बाद ये सीज फायर होता, चाहे वो 12 घंटे बाद होता या 24 घंटे के बाद होता। खुले तौर पर पाकिस्तान को एडमिट करना था, अपनी गलती का माफ़ी मांगना था। क्योंकि आज जो पाकिस्तान उत्साह मना रहा है, अपने देश में प्रोपेगेंडा रच रहा है, उसका पर्दाफाश हो जाता अपने ही नागरिकों के सामने। ये अनिवार्य था करना, और कहीं ना कहीं मेरा भी व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है, इस मुद्दे पर हम कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी थोड़ा सा फेल कर गई। व्यक्तिगत तौर पर मेरा भी यही मानना है कि हमें पाकिस्तान को उसको इकरार कराना चाहिए था, उसको एडमिट कराना चाहिए था, उसके बाद सीज फायर होता। क्योंकि हम लीड ले रहे थे, पाकिस्तान की गर्दन हमारे पास थी। तीसरा, जो लोग सीज फायर से दुखी हैं, अब ये सरकार के स्तर पर भी, क्योंकि इससे भारत हर एक चीज़ पॉलिटिक्स से जुड़ी है, क्या ये फैसला मोदी जी को, अगर ये फैसले में थोड़ा और लेट होता सीज फायर में, या कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को हम मनवाते, तो निश्चित तौर पे मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इससे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि और अधिक मजबूत होती। क्योंकि कल जिस तरीके से देश को इंदिरा जी की याद आने लगी कि एक वो महिला थी, 1971 की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस समय भी आज 2025 की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। हम उस समय की तुलना आज के समय से नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका ने, उस तत्कालीन राष्ट्रपति ने जिस तरीके से इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव डाला था, लेकिन इंदिरा गांधी एक महिला होते हुए भी उस दबाव में वो टूटी नहीं, और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। तो ये जो सोशल मीडिया में पोस्ट कल से वायरल हो रही है, सभी लोग देख रहे हैं कि देश इंदिरा जी को याद कर रहा है, तो क्या मोदी जी ने वो अवसर खो दिया इतिहास बनाने का? ये मुद्दा मेरा नहीं है या आपका नहीं है, ये व्यक्तिगत मोदी जी को इस पर विचार करना है, बीजेपी को विचार करना है कि क्या एक अवसर, अगर कुछ घंटे और हम यदि पाकिस्तान पर कार्रवाई करते, तो क्या स्थितियां हमारे पक्ष में और अधिक बेहतर तरीके से आ सकती थी। अभी भी हम विन की सिचुएशन में, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता था क्या, इस पर विचार करना है सरकार का। ये आप समझिए, हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं देश की जनता को और अन्य सभी पॉलिटिकल लीडर्स को। सत्ता पक्ष में भी कई सारे लोगों को इस चीज़ का एहसास हो रहा है, और विपक्ष तो खुल के अब बैटिंग करेगा, और वो तो कल से ही सवाल उठाना उसने शुरू कर दिया है। अब
मेरी व्यक्तिगत राय जो इस मुद्दे पर ये है, सीज फायर के मुद्दे पर, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि ये फैसला 70% 80% सीज फायर के मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि अभी भारत को और अधिक मजबूत बनना है। हमें अपने सशस्त्र बलों को और अधिक मजबूत बनाना है। हमारी जो देश की जनता की इच्छा है, जो वो चाहती है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को, उसके लिए हमें और बड़ी अर्थव्यवस्था बनना होगा, क्योंकि दुश्मन देश के साथ आपने देखा किस तरीके से कई देश उसका साथ दे रहे थे। हमें और अधिक मजबूत राष्ट्र बनना है और निश्चित तौर पे हम भविष्य में जो भी देश की आम जन भावना है उसको पूरा करेंगे, ये आप समझिए। लेकिन शायद ये वो समय नहीं है ये करने का अभी, जिसके लिए हम लोग इतने व्याकुल हैं, और सरकार में बैठे लोग हमसे और आपसे अधिक समझदार लोग हैं, ये आप समझिए। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मैं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी के और सरकार के साथ में हूँ, लेकिन कुछ सवालों के साथ जो मैंने उठाए, या हम लोग जो जनता उठा रही है, जनता के जो मन में है उसके साथ में, उन डाउट्स के साथ में भी, लेकिन सरकार के पक्ष में हूँ। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की है, 25-30 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की है। युद्ध यदि आगे बढ़ता और न्यूक्लियर तक जाता तो कहीं ना कहीं देश में, और न्यूक्लियर तक ना भी जाता तो भी हजारों लोगों की जानें जाती, जो कि उचित नहीं था, जो कि सही नहीं था। जो बॉर्डर स्टेट्स थे उनकी नज़र से आप देखिए, वहाँ के लोग प्रे कर रहे थे कि ये सब रुके। जो बॉर्डर स्टेट्स नहीं थे वहाँ के लोग व्याकुल थे पाकिस्तान पर चढ़ाई को लेकर। तो एक नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं इस पक्ष में हूँ कि सीज फायर एक सही फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और बेहतर तरीके से हम इसको पाकिस्तान को मनवा सकते थे। इस पर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये इस सवाल के साथ, इस क्वेश्चन मार्क के साथ, कि क्या हम और बेहतर तरीके से सीज फायर कर सकते थे। मैं इस सरकार के साथ हूँ और ये बेहतर फैसला है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। तो यही मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, और सभी नागरिकों से यही मेरा कहना है कि हम अपने देश की सरकार के साथ रहें, सेना के साथ रहें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।